तुम्हारे साथी बनो, बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई और पोटियाडीस पधारी हुई हैं। तो मैं चलते चलते सुन रहा था कि सत्संग से क्या लाभ होता है, सत्संग क्यों करना चाहिए। यही प्रश्न नारद भगवान ने भी, नारद जी ने पूछा था भगवान विष्णु से कि सत्संग करने से क्या फल होता है, क्या उसका फल है। सत्संग कराओ तो तमाम खर्चा करना पड़ता है। देखो दशरथी साहब बुलाई है सत्संग में, तो संतों को बुलाओ तो उसका आने जाने का खर्चा भाड़ा दो, गाड़ी मोटर का दो, तो दान दो, दक्षिणा दो, कपड़ा दो, और बड़ा पूड़ी सोहारी भी खिलाओ, और भक्तों को भी तैयारी किए हुए, इसके बाद आप लोगों को भी खिलाएंगे, तो इतना खर्चा करना पड़ता है। तो मिला क्या? दिखने में तो कुछ नहीं मिलता है कि क्या मिल रहा है, कुछ हाथे नहीं लगता है। आप लोग को पूछो इतना देर तक बैठे क्या मिला, बताओ क्या मिला, क्या बताएंगे आप लोग? कुछ नहीं बता सकते हैं। एक आत्मसंतोष मिलता है। तो नारद जी ने पूछा था भगवान, ये हम लोग सत्संग करते हैं, सत्संग का क्या फल है? तो भगवान विष्णु ने कहा कि अच्छा इसको तो मैं बाद में बताऊंगा, इसका उत्तर मैं नहीं देता हूं, तुम गागरा गांव चले जाओ, गागरा गांव चले जाओ और वहीं पर तुम्हारा उत्तर मिलेगा। तो कौन उत्तर देगा भाई? तो कहे कि अभी अभी वहां पर एक सुअर एक बच्चा दिया है, सुअरी ने बच्चा दिया है, वही तुम्हारा जवाब देगा। तो गया गांव गागरा में एक सुअरी थे, तो बच्चा दी थी 10-12 पिल्ला। तो कहे कि उन्हीं से पूछना। तो एक पिल्ला था छोटा सा, बहुत सुंदर सा। तो उन्होंने सुअर के बच्चे से पूछा कि बताओ भगवान ने भेजा है तुम्हारे पास मेरे प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए, सत्संग का क्या फल होता है। ऐसी आंख उठा करके सुअर का बच्चा देखा और तुरंत वहीं पर सुअर का बच्चा मर गया। अब तो बहुत घबराए कि हमने अपने प्रश्न उत्तर पूछा तो ये सुअर का बच्चा मर गया। अब जिसका सुअर होगा वो देखेगा, तो ये महात्मा जी आए वही जो इसको मार दिए, वो देखे तो मर गया, उनके श्राप लग गया। वो भागे वहां से तुरंत कि यहाँ रहना ठीक नहीं है। दौड़े दौड़े गए भगवान विष्णु के पास और कहा कि महाराज, अरे आप जिसके उत्तर पूछने के भेजे थे उसको देखते ही वो सुअर मर गया, मैं तो बड़ा घबरा गया। भगवान विष्णु का अच्छा कोई बात नहीं, घबराओ मत, तुम्हारा उत्तर अब छाती ग्राम में मिलेगा। छाती ग्राम में सेठ हमी के यहाँ एक ठो गाय जन्मी है, बछड़ा दिया है, वही तुम्हारा उत्तर देगा। तो चले गए वहां से। जैसे बछड़ा दिया था, नया बछड़ा बिल्कुल बस खड़े होने की तैयारी कर रहा था, नारद जी पहुंचे कि बछड़ा महाराज, भगवान ने भेजा है हमारे प्रश्नों को उत्तर देने के लिए, और बताओ सत्संग का क्या फल होता है। बछड़ा बस ऐसे देखा नारद जी की तरफ, वहीं पर वो भी तुरंत मर गया। अब तो बहुत घबराए वो देखो मान लो घटना हो सकती थी, सुअर का बच्चा मरा, ये गाय का बछड़ा देखो मेरे देखते ही मर गया, तो जरूर पाप हमको लगेगा। वो वहां रुका नहीं, तुरंत फिर भागा वो नारद जी के पास। तो कहा है कि भगवान मैं तो, आप ये क्या कर रहे, मेरे द्वारा पाप हो रहा है, जहां भेजते वहां देखता हूं तो वो मर जाता है, ये क्या मामला है। कहे कोई बात नहीं, घबराओ मत, अब की बार तुम चले जाओ, अमुक धमतरी का जो राजा है उसके घर बेटा हुआ है, वो तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देगा। कहे नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जिसको देखता हूं वो मर जाता है। कहे नहीं तुम घबराओ मत, वो मेरी जिम्मेदारी है, तुम चले जाओ। तो आया धमतरी में और राजा साहब के लड़का हुआ था, बड़ी खुशी बड़ी बधाई, और बाजे गाजे बज रहे थे, मिठाइयाँ लड्डू बांटे जा रहे थे। संत आए तो संत को देख करके राजा प्रसन्न कि हमारे घर बेटा जन्म, संत आ गए। संत आए शुभ माना जाता है कि हमारे घर संत आ गए। तो उनकी चरण पूजा किए, पैर धोए, आरती उतारे और कहे महाराज बहुत अच्छा दिन आए, हमारे घर बेटा जन्म है। तो बेटे को ला करके ऐसे गोदी में महात्मा जी के धर दिए। आप लोग भी धरते होंगे छठी के दिन, है ना, सब माताएं धरते हैं तो उसको आशीर्वाद देते हैं। तो कोई कोई संत के गोद में भी रख देते हैं। संत लोग जल्दी बच्चों को गोद में लेते नहीं हैं, और जिसके गोद में बच्चा हो जाता है वो जानो अजर अमर हो गया नाम कीर्ति से। तो संत नारद जी की गोद में रख दिए। अब जैसे गोद में रखे
तो नारद जी ने पूछा कि भगवान ने भेजा है तुम्हारे पास मेरे प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए, बताओ सत्संग का क्या फल होता है। कहे महाराज जी अभी तक नहीं समझे, अभी तक नहीं समझे, वही तो जीव मैं हूं जो सुअर का बच्चा हुआ था, फिर दूसरे जन्म में गाय का बच्चा हुआ, अब तीसरे जन्म में ये राजा के घर में जन्मा हुआ। आपके दर्शन से, संत के दर्शन मात्र से मुझको वो कहाँ सुअर की योनि से फिर बछड़ा योनि में गया और वहां से मानव की योनि में आया, केवल संत के दर्शन मात्र से। और संत का सत्संग मिलता तो क्या होता, कितना पवित्र मेरा उज्जवल होता। तो ये सत्संग का फल है, संतों के दर्शन का फल है कि हम लोगों को उन्नति होती है। कौन नहीं चाहता है कि छोटे घोड़े गधे से उठ करके आदमी बन जाए, हम लोग यही तो चाहते हैं। कोई कोई लोग जाते हैं संतों के पास तो कहते हैं महाराज जी ऐसा आशीर्वाद देना कि फिर से आदमी जन्म हो, फिर से आदमी जन्म हो। गधा जन्म हो कोई नहीं कहता है, मच्छर जन्म हो कोई नहीं कहता है, कोई कहता है क्या, क्या कहते हैं, आदमी जन्म देना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, आदमी जन्म देना। अरे भी इतने दिन आदमी जन्म में थे, 80 साल 70 साल 50 साल इतने साल रहे, आदमी का जीवन हमने देख लिया। बहुत बुद्धिमान होगा और बहुत समझदार होगा वही कहता है कि महाराज ये आदमी जन्म मत देना, ये बड़ा दुखों का झंझट का घर है, घोड़ा गधा भले बना देना लेकिन आदमी जन्म मत देना। कोई बिरलेख होगा तो ही कहेगा, बाकी सब लोग कहते हैं कि हमको आदमी जन्म देना। इन माता बहनों से पूछो तो कोई को कहते हैं ये स्त्री जन्म ठीक नहीं है, हमको पुरुष जन्म देना, ऐसा कहते हैं। अब भाई लोग को पूछते लोग नहीं कहेंगे हमको नारी जन्म देना, नहीं कहेंगे कोई, सब कहते पुरुष जन्म देना। तो किसी के जन्म कहने मात्र से थोड़े होता है, लेकिन कामना यही रहती है कि आदमी जन्म हो, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, यही मांगते हैं। तो इतने दिन आदमी का जन्म लिए, लेकिन अगर हमने भजन का भक्ति का काम नहीं किया तो आदमी जीवन होके भी हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। किसी की सेवा न कर पाए, किसी का सहयोग न कर पाए, किसी को प्रसन्नता दे न पाए, तो आदमी जन्म लेकर के भी क्या हुआ। एक मछली होती है समुद्र में होती है, नाम सुने होंगे आप लोग, डॉल्फिन मछली, एक व्हेल मछली भी होती है। और गांव बाजार में जो बिकती हो तो का रोहू पढ़नी और क्या क्या कहते हैं हमको तो मालूम, नाम भी नहीं मालूम है, कोई कोई कोतरी भी कहते हैं, कोई छोटी भी होती है, तो सब वो मार काट के खाने पीने वाले होते हैं। लेकिन एक डॉल्फिन मछली होती है, इतनी समझदार आदमी से भी ज़्यादा। कोई आदमी डूबता हो समुद्र में तो अगर जान पाए, वो कहीं से भी उसकी गंध पा जाती है और आ करके अपने पीठ पर बैठा करके उसको बचा लेती है, डूबने नहीं देती है। देखो मछली का जन्म है लेकिन सहयोग की बात, और आदमी जन्म कैसा है, सहयोग की बात दूर, उसको और पैर पकड़ के खींचने वाले होते हैं, ये बढ़ने न पाए, ऐसा भी होता है। गांव में सड़क बन रही है, दो पार्टियों का झगड़ा है, तो कहते हैं अच्छा मेरे सरपंच रहते गांव का सड़क नहीं बना, ये सरपंच है तो इसके जीवन काल में क्यों बने, उसको बनने नहीं देता है। कहता है इसको बिगाड़ने में लाख रुपया खर्चा कर दूंगा, ऐसा कहता है। बनाने में लाख रुपया खर्चा कर दूंगा, ऐसा बिरले बिरले कहने वाले होते हैं। तो बताओ वो मछली का जन्म अच्छा है कि आदमी का जन्म अच्छा है तो आदमी का जन्म अच्छा, लेकिन दूसरे का सहयोग करे तब, किसी को कष्ट पहुंचाए, किसी को हानि पहुंचाए, किसी से राग करे, किसी से द्वेष करे, हानि पहुंचाए, वो आदमी जन्म अच्छा नहीं है। उससे तो बढ़िया कुत्ता जन्म है। कुत्ता कितना ईमानदार होता है, एक टुकड़ा दे दो ना जीवन भर नहीं भूलता है, जीवन भर नहीं भूलता। एक लकड़हारा था तो लकड़ी काटने के लिए जंगल गया था, तो लकड़ी काट रहा था, नीचे उतरा और गट्ठर बांध रहा था, इतने में एक शेर आ गया, जंगल में शेर आ गया। तो जैसे शेर को देखा तो आदमी बिल्कुल घबरा गया, अब ये शेर हमको मार देगा। लेकिन शेर के पैर में कांटा चुभा हुआ था, कांटा, तो वो लंगड़ा रहा था, ऐसे ऐसे हाथ उठा करके, वो इशारा से बता, बोल तो सकता नहीं था, तो ऐसे ऐसे हाथ उठाता था। तो लकड़हारा वो कुछ नहीं किया, उसको हानि नहीं पहुंचाया, जा करके वहीं बैठ गया, ऐसे से हाथ उठाता था। तो लकड़हारा समझा कुछ जो है शेर इशारा करता है, जा करके मतलब थोड़ा साहस किया, तो उसके पैर में कांटा चुभ गया था।
तो चाटता था बार बार वो। तो लकड़हारा ने उसको देखा तो कांटा गड़ा हुआ था, दूसरा कांटा लाया और उसको कांटे को शेर के पंजे से निकाल दिया और उसके सिर पर थोड़ा हाथ फेर दिया और वो फिर शेर अपने रास्ते चला। कुछ नहीं किया शेर ने, नहीं तो हिंसक जंतु जल्दी वो क्षमा नहीं करते, उसके अंदर पता ही नहीं है, उसको भोजन दिखता है खाली। तो कांटा निकाल दिया और वो शेर चला गया और लकड़हारा अपने घर आ गया। और कई साल बीत गई बात, तो किसी कारणवश राजा के यहाँ वो लकड़हारा पकड़ा गया किसी बात को लेकर के। कुछ ऐसे केस लग जाते हैं जानबूझ करके, चाहे फंसा दिया जाता है, तो लकड़हारा फंस गया बेचारा। तो उसको सजा हुई कि जिंदा शेर के सामने इसको छोड़ दिया जाए, शेर इसको खा जाएगा, मार देगा, ये उसको दंड है। तो संयोग से वही शेर जिसका कांटा निकाला था वही शेर को पकड़ा गया, उसी के सामने डाला गया। तो शेर आया और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा, तो घबरा रहा, तो पहचाना तो नहीं यही शेर है। और लकड़हारा के पास आया और फिर उसके पैर को थोड़ा चाट लिया, ऐसे जैसे कुत्ते चाट लेते हैं, ऐसे चाट लिया और चूम करके वो शेर चला गया। सब लोग कह रहे ये शेर भी जिसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो उसका कोई आदमी कुछ नहीं कर, उसको छोड़ दिया गया। तो वही शेर था। देखो कितने साल बीत गए, 10 साल, लेकिन उपकार का बदला वो नहीं भुला पाया, इन्होंने मेरा पैरों का कांटा निकाला। तैसे अगर हम लोग किसी को उपकार कर दें, किसी के सहयोग कर दें, कितने गरीब होते हैं बच्चे, पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन उनके पास इतना धन नहीं है कि आगे कक्षाओं में पढ़ सके, आप थोड़ा सहयोग कर दो, थोड़ा सहयोग कर दो, घटेगा नहीं आपका। माताएं बड़ी समझदार होती हैं, भोजन बनाती हैं तो चावल निकालती हैं, एक एक मुट्ठी चावल कम कर देती हैं। 1 किलो चावल बनाना है, 4-5 लोग हैं मान लो घर में, 1 मुट्ठी चावल निकाल करके एक तो घड़ा रखते हैं, घड़ा उसमें डालते जाते हैं, वो दान का घड़ा कहते हैं, उसमें इकट्ठा करते जाते हैं। और वही दान के घड़े से जो चावल इकट्ठा होता है, कहीं सामाजिक काम हुआ, कहीं सत्संग का काम हुआ और कहीं माता देवाला का काम हुआ, तो उसमें वो चावल देती हैं। 1 मुट्ठी चावल से आपके भोजन कम नहीं पड़ेगा, और 1 मुट्ठी और डाल दो तो बढ़ नहीं जाएगा। बढ़ जाता है क्या? नहीं बढ़ेगा। 1 मुट्ठी निकाल दो घटेगा भी नहीं, बढ़ जाता। अच्छा थोड़ा थोड़ा ले लो भाई, थोड़ा सा बचा है, ऐसा करके उसको खत्म कर देते हैं। और कम होता है भाई, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा कम हो गया, लेकिन वो आपका हिस्सा एक दान में गया, पुण्य में गया, सहयोग में गया। जो सहयोग की भावना अंदर को प्रसन्नता देती है। हमारा असली धन चित्त की प्रसन्नता है, धन प्रसन्नता नहीं देती है, बल्कि ज्यादा धन बढ़ जाए ना तो और हमको विपत्ति देती है। लाख रुपया कोई आपको दे, रात के 12 बजे कहो जाओ भैया इसको धमतरी पहुंचा देना, तो कहेंगे भैया मैं नहीं जाऊंगा। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इतना रुपया लेकर मैं रात को नहीं जाऊंगा, क्योंकि खतरा है कोई जान लेवे, मार काट दे, पैसा भी ले लेगा और हमको जान को भी नुकसान होगा। तो जितना अधिक धन बढ़ता है ना, उसके पीछे वो चिंता का दुख आता है। और थोड़े वाले हैं तो निश्चिंत, कुछ नहीं है, रात 12 बजे चला, रेत 2 बजे कहो 2 बजे हम चले जाएंगे, ऐसा कहते हैं। तो मन की जो प्रसन्नता है वो हमारा सबसे बड़ा धन है। बाहर का धन ठीक है, कई प्रकार के धन होते हैं। व्यवहार में हमारे जन धन है और परमार्थ में मन धन है। मन ही हमारा असली धन है, और बाहर में जितने जन के लोग हैं वो धन है। जन मतलब परिवार के लोग। हम लोग आश्रम में रहते हैं तो आश्रम में जितने संत हैं और गुरु हैं, गुरु भाई हैं, वो सब हमारे अपने लोग हैं। तो वो जन धन है, उसका सम्मान करना चाहिए। उसका सम्मान कैसे करें? क्या आरती उतारें धर करके? आरती उतारने की बात नहीं है। सुखी होने के लिए कई नुस्खे संतों ने बताया, सुखी होने का तरीका बताया कि कैसे हम लोग सुखी रह सकते हैं। तो पहला कारण उन्होंने लिखा संत ने कि सुखी होने के लिए प्रसन्न होने की कला सीखनी चाहिए। हर बात में प्रसन्न होने की कला सीखनी चाहिए। दुखी न बने रहें, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के दुखी, कोई जगह बैठने को ठीक से जगह नहीं मिली तो दुखी हो गए, कहीं पर भंडारा में गए तो भोजन में पापड़ नहीं मिला इसलिए दुखी हो गए, दूसरे को 2 बरा दिए, मेरे को 1 बरा दिए,
इतने में दुखी हो गए। तो दुखी होने नहीं, सुखी होने का कारण ढूंढना चाहिए। कोई बात, अरे बड़ा कौन बड़ी चीज है, एक के बड़ा खाना ठीक है, हैं? दाल भात मिल ही रहा है। तो सुखी होने के लिए कला हम ढूंढेंगे ना तो हमारा मन प्रसन्न रहेगा। और दुखी तो पग पग पर हो सकते हैं। कैसे दुखी हो सकते हैं, क्या बताएं। हमको भगवान ने चेहरा दिया तो सुंदर चेहरा नहीं दिया, चेहरा अच्छा तो दिया लेकिन एक कांके कानी है, थोड़ा सा छोटी हो गई यहाँ, तो दुखी हो गए कि नहीं हो गए। अरे दिख तो रहा है। बड़े गुरुदेव जी हमारे सदगुरु अभिलाष साहब जी के पास एक आदमी आया, एक नौजवान था, तो कहे बेटा ठीक ठाक। हाँ गुरुजी ठीक तो है लेकिन थोड़ा कम ठीक है। क्या बात है, कहे गांव में निकलता हूँ तो लोग थोड़ा सा हमको कहते हैं अरे थोड़ा इनके आँखी ढेरवा है, ढेरवा ढेरवा है ऐसा कहते हैं, आँख हमारी छोटी छोटी है इसलिए मैं दुखी रहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा अच्छा तुमको दिखाई देता है कि नहीं देता है। हाँ दिखाई तो देता है। अरे तो कहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे उससे क्या लेने, दिखाई पड़ता है ना। तो सुखी होने का एक कारण ढूंढना चाहिए। और वह बात सोचिए जरा, जिसकी आंखें नहीं हैं, जिसकी आंखें नहीं हैं उसकी बात सोचिए। हमारी तो दो दो आंखें हैं, जिसकी आंख नहीं होगी बेचारे कैसे व्यवहार करते होंगे, उनके जीवन कैसा, कभी उन्होंने प्रकाश देखा ही नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो मैं एक युक्ति बताऊंगा कि दूसरे के जीवन में भी आप रोशनी दे सकते हैं। मैं कई लोगों को ऐसे कराता हूँ। और अभी अभी हमारी एक साध्वी बहन है, क्या नाम, मटिया वाली नहीं, उपासना, साध्वी उपासना है जो कबीर आश्रम पोटिया डी में रहती हैं। उनके दादी जी का शरीर छूट गया। तो बहुत पहले 2019 की 20 में उन्होंने देहदान और नेत्रदान करने का संकल्प लिया था। यहाँ जितने सब संत साध्वी बैठे सब के सब नेत्रदान देहदान कर चुके हैं। हो सकता है यहाँ के गांव के लोग भी किए होंगे, मेरे को याद नहीं, लेकिन साध्वी बहनें तो सब के सब कर चुकी हैं। तो 30 दिसंबर को उनका शरीर छूटा, सुबह सुबह 5 बजे। उन्होंने फोन करके एक दिन पहले हमको बता दी थी कि दादी जी की तबीयत ठीक नहीं सा है और शायद 1-2 दिन में विदा हो जाएगी। 87 साल की थी और आंख इतनी बढ़िया कि 87 साल में सुई में धागा डाल देती थी बिना चश्मा के। और हम लोग को अभी दो ना, अभी 50 के लगभग होंगे, 50-55, तो दे दो तो कोई यहाँ जितने बैठे कोई कोई को छोड़ के कोई भले डाल सकता हो, लेकिन जल्दी सुई में धागा नहीं डाल सकते बिना चश्मा के। वो 87 साल में डाल लेती थी। उन्होंने कहा कि साहब उनका शरीर छूट गया है, उनका नेत्रदान करा दीजिए। तो हमने डॉक्टरों को फोन किया, तो डॉक्टर लोग, संयोग से उस दिन फोने बंद रहा डॉक्टर का, स्विच ऑफ हो गया कि बैटरी रिचार्ज। हमने कहा क्या करें, अब 6 घंटे का टाइम रहता है, 6 घंटे तक अगर नहीं दान हुआ नेत्रदान तो मिट्टी हो गई, वो बेकार चली गई। हम क्या करें, कैसे करें। 5 बजे का टाइम छूटा, 4 बजे और 6-4-10 बजे तक हो जाए तो हो जाए। तो हम कहाँ दूसरे डॉक्टर को फोन लगाए, गांव वाले को, मैं देखो वो अमुक डॉक्टर का फोन बंद आ रहा है, कैसे करो भाई, उसको सूचना पहुंचाओ। तो अच्छा साहब अभी हम कुछ युक्ति लगाते हैं। तो कहाँ कहाँ से बेचारा 4 बजे सुबह सुबह खोज ढूंढ करके उसके पड़ोसी का नंबर निकाला, पड़ोसी को फोन किया, कहे कि आप जाके घर में डॉक्टर को बताओ कि साहब बात करना चाहते हैं, जरूरी है। तो उसके घर में सुबह 4 बजे गया, दरवाजा खटखटा करके उसको जगाए डॉक्टर को। फिर डॉक्टर ने हमको फोन किया, तो हमने सब पता बताई, यहाँ यहाँ है। तो उनका 9 बजे तक नेत्रदान हो गया। दूसरे दिन 2 आंखें उनकी लग गई, 2 लोगों को लगी 2 आंखें। एक आदमी के एक लगाते हैं, दूसरे में नकली आंख लगा देते हैं। तो 2 आंखें 2 जने को उन्होंने जीवन में रोशनी दी। तो कितना बड़ा उपकार का काम हुआ। तो ऐसा भी आप किसी के जीवन में एक ज्योति दे सकते हैं। तो आंख की कीमत कितनी है, जब तक आंखें हमारे पास उसकी कीमत हम लोग नहीं समझते हैं। जब आंखें नहीं रहती है तो उसकी कीमत समझते हैं। तो एक ऐसा भी सहयोग कर सकते हैं, रुपया पैसा नहीं है कोई बात नहीं है, आपके पास वाणी तो है, तो सुखी होने का ये साधन है। कैसा, प्रसन्न होने का साधन ढूंढिए। देखो अभी किसी का बर्थडे है, अभी दशरथ साहब के भतीजे के साथ बर्थडे आज है, तो उन्होंने कहा कि आज बच्चे का जन्मदिन है, तो हम बच्चे का जन्मदिन सत्संग के रूप में मनाएंगे। ये भी खुश होने का तरीका है। आप अपने बच्चों का जन्मदिन क्यों मनाते हैं, खुश रहने के लिए तो ना, बच्चे की प्रसन्नता के लिए
और बच्चे से ज्यादा अपनी प्रसन्नता के लिए करते नहीं करते हैं। अपने अपने बेटे बेटियों की शादी करते हैं तो शादी करते हैं तो धूमधाम से वो फटाके वाले बुलाएंगे, बैंड बाजा वाले बुलाएंगे। लड़के की प्रसन्नता कम, लड़के का बाप कहता है मैंने अपने बेटे की शादी में वो बैंड बाजा बुलाया। कौन गांव के नाचा बुलाया? अमुक गांव का नाचा बुलाया, ऐसा कहते हैं। अपना अहंकार, अपनी प्रसन्नता बताने के लिए। लड़का कोई जानता ही नहीं उसके क्या है क्या नहीं है, लेकिन अपनी प्रसन्नता के लिए। प्रसन्नता के एक कारण ढूंढिए। मेरी दोनों आंखें बढ़िया मजबूत है, मैं प्रसन्न हूँ। क्योंकि कितने लोग के हाथ बेकार हो जाता है, बेचारे विकलांग है, हाथ से नहीं काम कर सकते। मेरे को भगवान ने, प्रकृति ने दोनों सुंदर हाथ दिए हैं, मैं हाथ से दान कर सकता हूँ, सेवा कर सकता हूँ, अपना काम कर सकता हूँ। खुश रहना चाहिए ना भाई। मेरी आंखें हैं, हाथ हैं, पैर हैं, कान हैं, ये सब एक एक साधन ढूंढना चाहिए खुश रहने के लिए। हम लोग उसी में से दुख निकालते रहते, दुख निकालते रहते। कैसे आदमी दुखी हो जाए, सुख रहने की जगह में भी दुखी हो जाते हैं। कैसे? एक सुंदर उदाहरण से आपको बताऊं। टाइम है ना साहब? कैसे? एक बार एक व्यापारी था, तो वो सीजनल व्यापारी का काम करता। ठंडी आए तो कंबल और गर्मी आए तो वो दूसरी प्रकार का कपड़ा, सूती वाला कपड़ा बेचा करता था। कभी और कुछ व्यापार करता था। तो व्यापार के लिए उस साल कंबल पहले से मंगा लिया कि अब की ठंडी पड़ेगी तो खूब मेरा कंबल बिकेगा। अब संयोग से ठंडी साल कम पड़ी, उसके कंबल बिकता ही नहीं। जब ठंडी में तो कंबल क्यों बिकेगा? अब स्टॉक पड़ा है, बिक नहीं रहा है। अब उसके तो खाने पीने के आफत आ गई कि बिके नहीं, माल सब फंसा हुआ है, पैसा फंसा हुआ है, क्या करे? बड़ा दुखी, बड़ा परेशान। तो राजा और मंत्री दोनों प्रजा का सुख दुख जानने के लिए वेश बदल करके निकले उधर से। तो देखा व्यापारी उदास है, मंत्री को भेजा, देखो भाई उदास दिखता है, क्या बात पता करो। तो पता किए तो बताए कि मेरा कंबल बिक ही नहीं रहा है, अब नहीं बिकेगा तो मेरे तो खाने पीने के लाले पड़ गए, क्या करूं, इसलिए परेशान हूं। तो राजा को बताया। राजा का ठीक है, इसकी व्यवस्था कुछ करते हैं। गए अपने दरबार में तो उन्होंने एक सूचना जाहिर कर दी कि कल सभी दरबारियों को एक एक कंबल लेकर के आना है, और जो कंबल लेकर के नहीं आएगा 500 रुपया उसको जुर्माना देना पड़ेगा। आप दरबारी का है, क्या बताएं, ये कंबल से दरबार का क्या लेना देना है? लेकिन अब राजा की आज्ञा तो आज्ञा, कंबल लेके आना है। तो एक व्यापारी था भाई, अब लोग हमें भाई 500 रुपये जुर्माना देंगे, उससे तो कंबल खरीद लेते हैं। तो कंबल खरीदने गए, भैया कंबल कितने का? कहे कि कंबल 10 रुपये का। सस्ता के जमा 10 रुपये कंबल। तो एक लेने आवे, दूसरा जावे, दूसरा ले तीसरा आवे, ऐसे कई कंबल उसके बिक गए। फिर आधे कंबल बिक गए, बड़ा खुश कि मेरा कंबल बिक रहा है। फिर अब कंबल का दाम बढ़ा दिया 50 रुपया, कंबल का दाम 10 से अब 50 बढ़ा दिया। अब खूब मुनाफा होने लगा, बड़ा खुश कि बढ़िया कंबल मेरा बिक रहा है। अब शाम तक बहुत सब कंबल, एक कंबल अपने लिए बचा करके रखा कि मैं भाई ठंडी आ जाएगी मालत ओढ़ने के लिए। अब अंत में जो मंत्री सलाह, बड़े मंत्री गए कि भैया हम भी ले लें, नहीं तो हमको भी 500 जुर्माना देना पड़ेगा। तो कहे भैया अच्छा एक कंबल हमको दे दो। कहे हुजूर सब कंबल तो बिक गया। अरे कहे नहीं भाई कंबल मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो कहे कंबल तो नहीं है। कहे नहीं कैसे भी करके मेरे को कंबल दो। कहे एक हुजूर मैं अपने लिए रखा हूँ और आपको लेना तो 250 रुपया लगेगा। 250 रुपया? अरे कहे 5 और 10 में तुम बेच रहे थे, एक कंबल 250 रुपये कह रहे हो। व्यापारी ने कहा अरे हुजूर आपको लेना लीजिए, नहीं मैं कहाँ बेच रहा हूँ, अब क्या करे, झक मारे, नहीं लेता हूँ तो 500 रुपये जुर्माना। 250 रुपये सही, 250 रुपये दे करके ले आया। सब कंबल उसके बिक गए। अब वो व्यापारी बड़ा प्रसन्न। दूसरे दिन राजा ने कहा कि अब तो व्यापारी बड़ा सुखी हो गया होगा, बहुत पैसा कमाया। मंत्री ने कहा हुजूर ये आदमी आदमी है, आदमी का सुख दुख का कोई ठिकाना नहीं, चलो फिर से पता करते हैं। तो गए तो फिर ऐसे मुंह उठारे बैठा है व्यापारी। मंत्री पूछा क्यों भाई, अब क्या बात है, तुम्हारे तो सब कंबल बिक गए ना? कहा हाँ हुजूर बिक तो गए, मुनाफा भी खूब हुआ, और कई कंबल तो 5 रुपये का 10 में बेचा, फिर 50 में भी बेचा, एक कंबल तो मैंने 250 रुपये में बेचा, इतना फायदा हुआ। लेकिन मैं सोचता हूँ मेरी बुद्धि मारी गई थी कि शुरू से ही मैं 250 रुपये में क्यों नहीं कंबल को बेचा, इसलिए मैं दुखी हूँ। मंत्री ने कहा ये आदमी को खुश करना हमारे बस की बात नहीं है, बताओ
जरूरत से ज्यादा पैसा मिला फिर भी सोच रहा है कि शुरू से मैंने 250 रुपया में क्यों नहीं बेचा। ये आदमी मतलब जहां पर सुख होना चाहिए वहां पर भी वो दुख निकाला करता है। ऐसे हम लोग का है, बढ़िया बैठे हैं, खाने का है, पीने का है, सब सामान है, लेकिन भी आदमी दुखी बना रहता है। दुखी ना हो, अच्छा अवसर ढूंढो, अच्छा अवसर ढूंढेंगे। अगर सुख और दुख दोनों साथ साथ हों, आपके भाग्य में सुख भी लिखा हो और दुख भी लिखा हो, और आप जान जाएं कि सुख भी भोगना है और दुख भी भोगना है, तो प्रकृति पूछती है कि बताओ ये सुख भी है और दुख भी है, एक दिन का दुख है और बाकी दिन सुख है, तो तुम पहले किसको भोगना चाहोगे? पहले सुख भोगोगे कि पहले दुख भोगोगे? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, बताइए आप लोग सुख पहले भोगेंगे कि दुख पहले भोगेंगे? भाई लोग से पहले पूछता हूँ, बताइए। सुख पहले भोगे, ठीक है। माता जी लोग बताइए, पहले दुख भोगेंगे कि सुख पहले भोगे? दुख को पहले हैं, पहले दुख को खत्म कर दो फिर आराम से सुखी रहेंगे, ऐसे ना माता जी? ऐसे कह रहे हैं ना? देखो दो बात हो गई, भाई लोग कह रहे हैं पहले सुख को भोगेंगे और माता जी लोग कह रहे हैं पहले दुख को पहले खत्म कर दो। ऐसे कहते ना, कठिन काम पहले पूरा कर दो फिर सरल सरल काम। बच्चे परीक्षा देने जाते हैं तो 100 प्रश्न आया तो सरल सरल को पहले हल करते हैं कि कठिन को पहले हल करते हैं? सरल सरल को पहले कर, कठिन को बाद में करते हैं ना। तो देखो ये पहले सुख वाले को पहले कर लो, दुख वाले को बाद में। तो ये आदमी उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, पहले दुखे को पहले भोग लेते हैं, है ना। माता जी लोग थोड़ा सा उनके ज्यादा विजाल्टी होगी, दुख पहले भोग लो फिर आराम से सुखी जीवन करे। एक सेठ भी ऐसा ही किया, पहले साल भर का हिसाब लगाता था कि खाने पीने का मेरा साल भर का पूरा हो जाए तो मैं खाने को चालू करूंगा। तो एक दिन का हिसाब लगाया तो 365 में से 364 दिन का उसके पास खाना खुराक था, एक दिन का कम था, एक दिन का कम था। तो पंडित जी से जाके पूछा कि पंडित जी मैं क्या करूं, क्या खाऊंगा एक दिन? अरे कहे एक दिन तुम भूसा खा लेना, भूसा। तो बता दिए ठीक है एक दिन भूसा खा लूंगा। तो 364 दिन का अन्ना और एक दिन का भूसा। फिर रात में विचार आया कि पहले भूसा पहले क्यों ना खा लिया जाए। पत्नी से कहा जी एक दिन पहले भूसा का ठीक से पका के बनाओ। तो अब पका करके पत्नी पंडितानी बना दी। अब खाने बैठे तो जाके गला में अटक गया और राम नाम सत हो गया। 364 दिन वाला धरा का धरा रह गया नहीं। तो दुख को पहले नहीं भोगना, पहले किसको भोगना? पहले सुख को भोगना। सुख पहले, सुख के समय आदमी का मन प्रसन्न रहता है और अच्छा काम करेगा तो हो सकता है वो दुख भी कट जाए, है कि नहीं। इसलिए जो अच्छा अवसर है उसका पहले सदुपयोग कर लेना चाहिए। दुख की चिंता अरे जब आएगा तो देखा जाएगा, पहले अच्छा समय तो बीत जाने दो। अच्छा, लेकिन उसका भी अहंकार नहीं करना कि अच्छा समय ऐसे ही बना रहेगा। ते ही नो दिवसो गता, कि हर समय बराबर नहीं रहता है, हर समय कहाँ बना रहता है। आज जवानी है और कल को धीरे धीरे जवानी खसक जाएगी और बुढ़ापा आ जाएगा। इसलिए किसी का अहंकार नहीं करना, न सुख का न दुख का, वो दोनों चला जाएगा। यही तो माया है, जो आए और जाए वही माया है। इसलिए हम सबको अपने जीवन में सुखी होने का उपाय ढूंढना चाहिए, कैसे हम सुख से रह सकें। प्रसन्नता हमारा जीवन का परम धन है। पूज्य साहब जी विराजमान हो रहे हैं, थोड़ा पैर चिंगुर गया, खड़े होकर के थोड़ा झुंझुनी ठीक कर लें और ताली बजा करके साहब जी का अभिनंदन करेंगे।